दोस्तों, एक बार फिर आप सबका मेरे साइट www.valueyourmoney.com पर स्वागत है। मैं नितिन पारिक एक बार फिर अपनी वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम अगली बार चार्टिंग के बारे में सीखेंगे। देखिए, स्टॉक एनालिसिस में चार्टिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और यकीन मानिए, अगर एक बार आपको चार्टिंग आ गई, आपने चार्ट से बात करना सीख लिया, तो आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। चार्ट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व है। हमको चार्ट को बहुत अच्छे से समझना है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप आज के बाद से जो भी सेशंस आएंगे वो चार्टिंग से रिलेटेड ही होंगे, तो उनको बड़े ध्यान से सुनिए और उनको मिस मत करिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल चार्ट्स के बारे में। चार्ट्स होते क्या हैं और इनका क्या यूज़ होता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा या आपने 10th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, हम चार्ट्स बनाते हैं डिफरेंट चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे चार्ट्स के थ्रू हम प्राइस को एनालाइज करते हैं, तो हम इनको प्राइस चार्ट भी बोलते हैं। वैसे तो देखिए, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे चार्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया। सबसे सिंपल लाइन चार्ट होता है, उसके बाद बार चार्ट हो गया, फिर उसके बाद हमारा ये कैंडलस्टिक चार्ट हो गया। पर हम जो बात करेंगे वो सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में करेंगे। मैं शुरू से बोलता आया हूँ, जिन चीज़ों को हमको यूज़ नहीं करना है उनके बारे में हम हमारे वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप यकीन मानिए मेरे, 80% लोग स्टॉक मार्केट के अंदर 80% लोग कैंडलस्टिक चार्ट को ही यूज़ करते हैं। लाइन चार्ट या बार चार्ट बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो फिर हमको उसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप चाहें तो उसके बारे में इंटरनेट की मदद से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चार्ट का मतलब सेम होता है, प्राइस वही डिसाइड होती है, पर उनको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लाइन चार्ट में हम लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, बार चार्ट में हम बार्स बनाते हैं, और कैंडलस्टिक चार्ट में हम कैंडल बनाते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट एक्चुअली जापानीज लोग यूज करा करते थे राइस के प्राइस का अंदाजा लगाने के लिए। वहां से ये निकल के आया और ये इतना फेमस हुआ कि स्टॉक मार्केट में ये एक विशेष अंग बन के रह गया। तो दोस्तों, जापानीज जो लोग थे, उन्होंने ये समझा कि प्राइस के बढ़ने और घटने में लोगों के इमोशंस का बहुत बड़ा महत्व होता है, और उस इमोशंस को उन्होंने प्रेडिक्ट किया अपने कैंडल स्टिक चार्ट बना के। तो कैंडल स्टिक चार्ट का फॉर्मेशन क्या होता है, ये थोड़ा समझिएगा। हमारे कैंडलस्टिक चार्ट का, मैं इस बोर्ड को नीचे ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से दिख सके। हमारे कैंडलस्टिक चार्ट का फॉर्मेशन क्या होता है, ये सपोज एक जैसे कैंडल होती है, उस तरीके से एक फॉर्मेशन बनता है प्राइस का। हम प्रेडिक्ट करते हैं कि यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है और यहाँ पे प्राइस क्लोज हुई है। ये प्राइस
यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होके फिर ये यहाँ तक ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद ये फिर नीचे आई, नीचे ये यहाँ तक आई और यहाँ पे आने के बाद फिर ये वापस ऊपर गई और यहाँ पे क्लोज हो गई। तो दोस्तों ये एक कैंडलस्टिक चार्ट का फॉर्मेशन है। दोबारा से जिन लोगों को समझ नहीं आया मैं बताता हूँ। प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद ये ऊपर तक गई पर वहां टिक नहीं पाई और वहां से फिर ये नीचे आई, नीचे आके यहाँ तक आई तो यहाँ पे भी ये टिक नहीं पाई, फिर यहाँ ऊपर आके क्लोज हो गई। इसको हम बोलेंगे कैंडलस्टिक चार्ट। ये एक कैंडल की तरह से बन गई, जैसे कैंडल में ऊपर एक टेल बनती है, ये टेल कहलाएगी, ये विक कहलाएगा और ये इसकी बॉडी कहलाएगी। इसको हम बोलेंगे बॉडी, इसको हम बोलेंगे विक और इसको हम बोलेंगे टेल। तो ये इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन होता है। बॉडी, विक और टेल मिला के जो हमारा एक कैंडल बनता है उसको हम बोलेंगे कैंडलस्टिक चार्ट। अब दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट में क्या होगा कि कहीं पे तो प्राइस नीचे ओपन होगी और ऊपर क्लोज होगी और कहीं पे प्राइस ऊपर ओपन होगी और नीचे क्लोज होगी। तो इसका हम कैसे करेंगे? एक चार्ट बन रहा है हमारा, एक चार्ट बन रहा है हमारा जिसमें हमारी प्राइस, ये एक कैंडल बनी, जिसमें ये यहाँ पे ओपन हुई, फिर यहाँ पे क्लोज हो गई, फिर दूसरी कैंडल बनी, ये हमारी यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हो गई। तो दोस्तों ये ओपन यहाँ हुई है और क्लोज यहाँ हुई है, इसको हम बोलेंगे बुलिश कैंडल। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसका कलर छोड़ देते हैं ग्रीन, और ये जो है ये ओपन यहाँ हुई है और क्लोज यहाँ हुई है, इसको हम बोलेंगे बेरिश कैंडल। इसको हम रेड कलर में कर सकते हैं। कलर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। कुछ लोग एक और काम करते हैं, जो बेरिश कैंडल होती है उसको इस तरीके से शेडेड कर देते हैं और जो बुलिश कैंडल होती है उसको व्हाइट छोड़ देते हैं। ये कैंडल्स डिफरेंट फॉर्मेशंस में बनती हैं, डिफरेंट टाइम फ्रेम में बनती हैं, 60 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। तो अलग अलग टाइम फ्रेम में आप अलग अलग कैंडल स्टिक बना सकते हैं, उनको एनालिसिस कर सकते हैं। मैं अपने आगे के वीडियोस में बताऊंगा कि आप किस टाइम फ्रेम में किस तरीके से कैंडल स्टिक को देख सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिलहाल एक रिपीटेशन ले लेते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट जापानीज के द्वारा इजाद करी गई है, जापान में इजाद हुई थी राइस की प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये स्टॉक मार्केट में आई, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। आज 80 से ज़्यादा % लोग यूज़ करते हैं कैंडल स्टिक को।
ये एक कैंडल की तरह फॉर्मेशन बनाता है जब प्राइस ओपन होती है, जब प्राइस क्लोज होती है। हम मान के चलते हैं कि हम अभी इस समय 10 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं, तो 10 मिनट में हर 10वें मिनट में एक कैंडल फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये एक कैंडल जो है ये 10 मिनट के टाइम फ्रेम में है। तो 10 मिनट में जब प्राइस ओपन हुई तो वो यहाँ पे ओपन हुई, फिर वो ऊपर गई और यहाँ पे क्लोज हुई, ठीक है। ये यहाँ तक गई, इसको विक बोलेंगे इस एरिया को। ये यहाँ तक गई, फिर वो टिक नहीं पाई, यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गई, तो हम इसको बोलेंगे बुलिश कैंडल, जिसको कि हम वाइट छोड़ देंगे। फिर दूसरे 10 मिनट में दूसरी कैंडल बनी जो ओपन तो यहाँ हुई पर वो नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुई, इसको हम बोलेंगे बेरिश कैंडल और हम इसको शेडेड कर देंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कैंडल का फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। ये बहुत बेसिक है। हम कैंडल स्टिक के बारे में अगले वीडियोस में और जानेंगे। तब तक के लिए नितिन पारेख मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपके कोई भी इश्यू है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर मेरी साइट पे मौजूद है www.valueyourmoney.com। अगर आप मेरे कोर्सेज करना चाहें तो आप बिल्कुल वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, जिसमें मैं आपको और एडवांस तरीके बताऊंगा प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए। फिलहाल हम बेसिक प्रेडिक्शन जो है चार्टिंग के थ्रू आगे के वीडियोस में सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।